गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ड्रेनेज चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं और आज क्लाइमेट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्लाइमेट जलवायु, जैसा कि आप जानते ही हो, इसमें आपको बताया जा रहा है कि इन द लास्ट टू चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द लैंड फॉर्म्स एंड द ड्रेनेज ऑफ आवर कंट्री। जो पिछला 2 चैप्टर है उसमें हम लोगों ने लैंड फॉर्म्स और जो देश की ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। दीज आर द 2 of the 3 basic elements that one learns about the natural environment of an area। ये उन 3 में से 2 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स थे, तत्व थे, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी क्षेत्र के नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो है वो जो उसका तीसरा एलिमेंट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, वायुमंडलीय स्थिति होता है किसी भी देश का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और वो स्थिति क्या है, वैसी स्थिति को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। वाई डू वी वियर वूलन इन दिसंबर और वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे। कह रहा है कि क्यों हम लोग दिसंबर के महीने में वूलन क्लॉथ पहनना प्रेफर करते हैं और वही वूलन क्लॉथ जो है जून जुलाई के महीने में हमें अच्छा नहीं लगता है, हम अनईजी फील करते हैं। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग भारत की जलवायु के बारे में जान करके प्राप्त कर सकते हैं। Climate refers to the sum of total weather conditions and variations over a large area for a long period of time। कह रहा है कि कोई भी जगह की जो जलवायु होती है वो वहाँ के टोटल वेदर कंडीशंस के बारे में जानकारी होती है कोई पार्टिकुलर एरिया के लिए, और वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम न होकर के लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया कम से कम 25-30 साल का वो सम ऑफ वेदर कंडीशंस हो, उसे हम क्लाइमेट कहेंगे। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि ठीक इसके विपरीत वेदर जो होता है वो भी किसी क्षेत्र का जो होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होता है, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। कह रहा है कि जो वेदर का एलिमेंट होता है वही क्लाइमेट का भी एलिमेंट होता है। जैसे कि टेम्परेचर आपका हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वायुमंडलीय दबाव, विंड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेसिपिटेशन वर्षा ये हो गया। उसके बाद you may have observed that the weather conditions fluctuate very often even within a day। जैसा कि आप जानते हो और देखते भी होंगे कि प्रत्येक दिन जो मौसम की स्थिति है वो बदलती रहती है। कभी आप देखोगे सवेरे में खूब अच्छा धूप है तो कुछ देर के बाद घंटा 2 घंटा के बाद आप देखोगे कि बादल लगा और बारिश होने लगा। तो ये जो है वो चेंज होते रहता है, बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर ए फ्यू वीक और मंथ्स। लेकिन आप अगर लंबे समय में जाओगे तो कुछ वीक या कुछ मंथ के लिए जो है आप सिमिलैरिटी उस मौसम में देखोगे। डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट एंड वेट और ड्राई। On the basis of the generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy season। कह रहा है कि इस तरह के जो मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उसके आधार पर देश का जो टोटल मंथ है उसको हम लोग अलग अलग सीजन में बांट दिए हैं। ये सीजन्स आपको विंटर, समर और रेनी, ये 3 मुख्य सीजन हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। पूरे संसार को कई जलवायुीय क्षेत्र में बांटा गया है। द वर्ड मानसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरबी वर्ड मौसम which literally means season।
कह रहा है कि मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द का रूपांतरण है और इसका मतलब होता है ऋतु, सीजन। Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind directions during a year। कह रहा है कि जो मॉनसून है वो इस बात को भी रेफर्स करता है कि जो सीजनल विंड होता है उसके डायरेक्शन में जब चेंजेज आता है, परिवर्तन आता है, जब वो अपना दिशा बदल लेती है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। कह रहा है कि एशिया महादेश में इस तरह की जलवायु जो है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर आर precipitable region variations in climatic conditions within the country। कह रहा है कि जो ओवरऑल यूनिटी है जनरल पैटर्न में, उसके बावजूद एक हम लोगों का प्रेसिपिटेबल रीजन्स है जिसमें वेरिएशंस तो है, और इसी वेरिएशंस के वजह से जो हमारे देश का क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसमें थोड़ी बहुत बदलाव दिखने को मिलती है। लेट अस टेक एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स temperature and precipitation and examine how they vary from place to place and season to season। कह रहा है कि जो वेदर के दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं, एक तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेसिपिटेशन, बारिश। इन दोनों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस बात को देखते हैं कि कैसे जो है इन में वेरिएशंस है जगह जगह पर और ऋतु अलग अलग सीजन्स में। In summer, the mercury occasionally touches 50 degrees centigrade in some part of the Rajasthan desert। कह रहा है कि समर के सीजन में जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर राजस्थान के कुछ हिस्से में पहुंच जाता है। Whereas it may be around 20 डिग्री सेंटीग्रेड in पहलगाम in जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन उसी समय पहलगाम और जम्मू कश्मीर के टेम्परेचर को आप देखोगे तो वो 20 डिग्री से अधिक नहीं जा पाता। On the winter, night temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as -45 degree centigrade। जबकि जाड़े की रात में द्रास और जम्मू का टेम्परेचर अगर आप देखोगे रात का तो -45 डिग्री के आसपास पहुंच जाती है। While Tiruvananthapuram on the other hand may have a temperature of 22 degree centigrade। जबकि उस जाड़े की ठिठुरती रात में भी तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग अब जो प्रेसिपिटेशंस है उस पर बात करें। There are variations not only in the form and types of precipitation but also in the amount and seasonal distribution। कह रहा है कि सिर्फ प्रेसिपिटेशन के फॉर्म और टाइप्स में ही वेरिएशन दिखने को नहीं मिलता है, बल्कि जो उसका अमाउंट है और जो उसका एरिया है उसमें भी काफ़ी अधिक वेरिएशन दिखने को मिलता है। While precipitation is mostly in the form of a snowfall in the upper parts of the Himalaya। हिमालय का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर वर्षा के बदले में ज़्यादातर जो है वो स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होता है। द एनुअल प्रेसिपिटेशंस वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस दैन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख। एक तरफ जहाँ मेघालय मासिनराम में 400 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है, वहीं पर जो लद्दाख का रीजन है वहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। देश के जो अधिकांश हिस्से हैं वहाँ जून टू सितंबर वर्षा होती है। बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु कोस्ट गेट मोस्ट ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन जो तमिलनाडु का तटीय इलाका है वहाँ पर आप देखोगे कि अक्टूबर और नवंबर महीने में सबसे अधिक बारिश होती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस। कह रहा है कि जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आज यहीं तक रहते हैं और इससे आगे जो टॉपिक है उस पर हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे आप सॉल्व करके दिखाओगे। ओके, थैंक यू।